आप पहले से इतना जानते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बना सकें। आपकी असली प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन है। और जब तक आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का असली मतलब नहीं समझेंगे, तब तक स्ट्रगल चलता रहेगा। मैंने कई साल ट्रेडर्स को यह समझाने में बिताए हैं कि वे फेल क्यों होते हैं। वे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे इंटेलिजेंट नहीं हैं। वे इसलिए भी फेल नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते। वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे उस साइकोलॉजिकल गेम को नहीं समझते जिसे वे हर दिन मार्केट में खेल रहे होते हैं। आज मैं डिसिप्लिन की बात करना चाहता हूँ, रियल डिसिप्लिन की। वह डिसिप्लिन नहीं जो आप सोचते हैं कि आपके पास है। वह डिसिप्लिन नहीं जो आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल से फॉलो करेंगे। मैं उस डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं जो कंसिस्टेंट विनर्स को बाकी ट्रेडर्स से अलग करता है। और सच कहूं, यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी। मैंने जिन ट्रेडर्स के साथ काम किया, उनमें से बहुतों के पास प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज थीं। उनके पास वर्किंग सिस्टम्स थे, एज था, फिर भी वे लूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या करना है, जानना और उसे सच में करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। उसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, क्या आपने कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट किया या नहीं। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए डिसिप्लिन चाहिए। अब खुद से पूछिए, कितनी बार आपने अपने ही रूल्स तोड़े हैं? कितनी बार आपने खुद से कहा है, बस इस बार? कितनी बार आपको पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपने उसका उल्टा किया? ये स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। और कोई भी टेक्निकल एनालिसिस इसे फिक्स नहीं कर सकता। यह बात खासकर स्मार्ट लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको लाइफ में हमेशा इंटेलिजेंस के लिए रिवॉर्ड मिला है। आपको सिखाया गया है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। आपको बताया गया है कि अगर आप इनफ स्टडी करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट आपकी एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने रात भर चार्ट स्टडी किए। मार्केट को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये काम कितनी बैडली चाहिए। मार्केट सिर्फ पूछता है, आपने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। मैंने ब्रिलियंट लोगों को ट्रेडिंग में फेल होते देखा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ऐसे लोग जो लाइफ के बाकी हर एरिया में सक्सेसफुल थे, लेकिन ट्रेडिंग में वे टूट गए क्योंकि वे अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वे ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि राइट होना हमेशा मनी बनाने के बराबर नहीं होता। वे यह एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि कई बार आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी ट्रेड लूज हो सकता है। इसलिए वे उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे जिसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। वे सही होने की कोशिश करते रहे, कंसिस्टेंट होने की नहीं। और यही वजह थी कि वे लूज करते रहे। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, पहले खुद को समझना होगा। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये खुद को फोर्स करने की बात नहीं है। ये दांत भींचकर ज्यादा कोशिश करने की बात नहीं है। ये विल पावर की बात भी नहीं है। रियल डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स एग्जीक्यूट करना, तब भी जब आपके शरीर की हर इमोशन आपको कुछ और करने के लिए चिल्ला रही हो। इसका मतलब है डर लगने पर भी वैलिड ट्रेड लेना, होप आने पर भी लॉस कट करना, और डेली लिमिट हिट होने पर वॉक अवे करना, भले आपको लगे कि नेक्स्ट ट्रेड विनर होगा। डिसिप्लिन का मतलब है अनसर्टेनिटी को ट्रेडिंग की बेसिक कंडीशन की तरह एक्सेप्ट करना। हर ट्रेड अनसर्टेन है। आप नहीं जानते कि यह स्पेसिफिक ट्रेड विन होगा या लूज। आप जान ही नहीं सकते। सेटअप कितना भी परफेक्ट दिखे, एनालिसिस कितनी भी स्ट्रांग हो, फिर भी आपको नेक्स्ट मूव का सर्टेनिटी नहीं हो सकता। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जानने की जरूरत, राइट होने की जरूरत, आउटकम कंट्रोल करने की जरूरत आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देगी। आप स्टॉप लॉस मूव करेंगे क्योंकि आप रॉन्ग फील नहीं करना चाहते। आप लूजिंग पोजीशन में ऐड करेंगे क्योंकि आपको यकीन होगा कि अब रिवर्स होगा। आप प्रॉफिट्स जल्दी ले लेंगे क्योंकि उन्हें वापस गिव बैक करने से डर लगेगा। ये सारी बिहेवियर्स एक ही जगह से आती हैं, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट न कर पाने से। डिसिप्लिन का मतलब हर ट्रेड को विनर बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सीरीज ऑफ ट्रेड्स में सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते रहना। आपका काम हर लॉस अवॉइड करना नहीं है,
आपका काम है एक प्रूवन प्रोसेस को बार बार फॉलो करना, चाहे इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम कुछ भी हो। यही डिसिप्लिन है और ट्रेडिंग में यही चीज लॉन्ग टर्म में काम करती है। मोस्ट ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता कि वे अनडिसिप्लिन्ड कब हो रहे हैं। वे सोचते हैं डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री रूल्स फॉलो करने का नाम है, लेकिन डिसिप्लिन कई जगह टूटता है और शायद आप इनमें खुद को पहचानेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग डिसिप्लिन की पहली बड़ी टूटन है। आप लॉस लेते हैं और तुरंत मार्केट में वापस जंप करते हैं क्योंकि पैसा वापस चाहिए। आप प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते, आप इमोशन फॉलो कर रहे होते हैं। उस मोमेंट पर आप मार्केट को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट को आपके ईगो से कोई मतलब नहीं। मार्केट आपकी फ्रस्ट्रेशन को रिवॉर्ड नहीं करता, वो उसे पनिश करता है। फिर आता है इमोशनल पोजीशन साइजिंग। कुछ विनर्स के बाद आप इनविंसिबल फील करते हैं, कुछ लूजर्स के बाद डेस्परेट फील करते हैं। दोनों केसेस में आप रिस्क बढ़ा देते हैं प्लान से बाहर जाकर। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ट्रू कॉन्फिडेंस वह है जो रूल्स के अंदर रहता है, जो साइज इमोशन से नहीं प्लान से डिसाइड करता है। कई बार सेटअप पूरा नहीं होता, फिर भी आप ट्रेड ले लेते हैं। आप कहते हैं यह सही लग रहा है, फिर लॉस होता है और आप बोलते हैं बैड लक थी, लेकिन सच में वह बैड लक नहीं था, वह रूल वायलेशन था। कभी कभी उल्टा भी होता है। सेटअप आता है, रूल्स कहते हैं ट्रेड लो, लेकिन पिछले 3 लॉसेस के कारण फियर आ जाता है। आप स्किप कर देते हैं और वही ट्रेड बड़ा विनर बन जाता है। ये भी लैक ऑफ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सिर्फ गलत ट्रेड न लेने का नाम नहीं है, डिसिप्लिन सही ट्रेड लेने का भी नाम है, तब भी जब फियर मौजूद हो। प्रॉफिट टेकिंग में भी डिसिप्लिन टूटता है। आपका प्लान कहता है यहाँ एग्जिट करना है, लेकिन ग्रीड कहती है थोड़ा और होल्ड करो, फिर प्रॉफिट रिवर्स होता है। या प्लान कहता है होल्ड करो, लेकिन फियर कहता है अभी निकाल लो। लॉस होल्डिंग सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। स्टॉप हिट हो चुका है, प्लान कहता है एग्जिट करो, लेकिन मन कहता है थोड़ा और वेट करो। आप होप करते हैं, प्रे करते हैं और स्मॉल लॉस बिग लॉस बन जाता है। इन सब बिहेवियर्स में एक ही चीज कॉमन है, आपको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं। यही अनडिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग की डेफिनेशन है। और जब तक यह फिक्स नहीं होगा, स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप रियल डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं, तो क्लिक बिलो डिस्क्रिप्शन। अब एक बात है जिसे लोग सुनना पसंद नहीं करते। अगर आपकी डेली लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं होगा। अगर आपकी हैबिट्स इनकंसिस्टेंट हैं, तो आपकी ट्रेडिंग भी इनकंसिस्टेंट होगी। अगर आप मुश्किल आने पर चीजें छोड़ देते हैं, तो ट्रेडिंग में भी वही होगा। अगर आप लाइफ में शॉर्टकट्स लेते हैं, तो मार्केट में भी शॉर्टकट्स लेंगे। ट्रेडिंग आपको बदलती नहीं है, ट्रेडिंग आपको रिवील करती है। वह आपको दिखाती है कि आप सच में कौन हैं, वह नहीं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी लाइफ आउटसाइड ट्रेडिंग देखिए। क्या आप कमिटमेंट्स फॉलो करते हैं? क्या आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं तब भी जब मन नहीं करता? क्या आप वह काम करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, या आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं? क्या आप गलत होने पर दूसरों को ब्लेम करते हैं? क्या आप इजी वे आउट खोजते हैं? मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूं कि आप ऑनेस्ट रहें। क्योंकि आपकी लाइफ के पैटर्न्स आपकी ट्रेडिंग में जरूर दिखाई देंगे। अगर आप लाइफ में इम्पेशेंट हैं, ट्रेडिंग में भी इम्पेशेंट होंगे। आप विनर्स जल्दी एग्जिट करेंगे, सेटअप कंप्लीट होने से पहले एंट्री लेंगे और स्ट्रैटेजी को टाइम देने से पहले बदल देंगे। अगर आप लाइफ में डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं, ट्रेडिंग में डिफिकल्ट डिसीजंस अवॉइड करेंगे। आप लॉसेस कट नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप रॉन्ग थे, आप अपनी परफॉर्मेंस की ट्रुथ से भागेंगे। मार्केट आपको बदलता नहीं है, मार्केट आपको मिरर दिखाता है। और अगर आपको वह मिरर पसंद नहीं आता, तो ट्रेडिंग पेनफुल रहेगी जब तक आप खुद को बदलना शुरू नहीं करते। अब समझिए कि डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश क्यों फेल होती है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन विल पावर से आता है। वे सोचते हैं कि अगर वे और ज्यादा कोशिश करेंगे तो रूल्स फॉलो कर पाएंगे, लेकिन विल पावर हमेशा फेल होती है। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। कुछ समय तक आप खुद को फोर्स कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, आप फिर वही रिवेंज ट्रेड लेंगे, स्टॉप मूव करेंगे, प्लान वायलेट करेंगे,
फिर गिल्ट आएगा। आप प्रॉमिस करेंगे कि कल बेटर करेंगे, लेकिन वही साइकिल दोबारा रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि आप गलत टूल यूज कर रहे हैं। डिसिप्लिन फोर्स से नहीं आता, डिसिप्लिन बिलीफ से आता है। अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि आपका एज सिर्फ सीरीज ऑफ ट्रेड्स में एग्जिस्ट करता है, तो आप किसी सिंगल ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होंगे। अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि लॉसेस बिजनेस का कॉस्ट हैं, तो आप उनसे डरेंगे नहीं। अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि रूल्स फॉलो करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ब्रेक नहीं करेंगे। प्रॉब्लम विल पावर की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप इन बातों को सच में बिलीव नहीं करते। आप कहते हैं कि आप बिलीव करते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर कुछ और दिखाता है। यही डिफरेंस है वर्ड्स और रियल बिलीफ में। ट्रेडिंग में बिहेवियर ही ट्रूथ है। इसे मैं थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज कहता हूं। जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं, तो आप समझते हैं कि किसी भी सिंगल ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। 70% विन रेट वाला सेटअप भी 30% टाइम लूज करेगा, और आपको नहीं पता होगा कि कौन सा ट्रेड विनर होगा और कौन सा लूजर। इसलिए आप प्रिडिक्ट करना बंद करते हैं, कंट्रोल करना बंद करते हैं। आप बस एग्जीक्यूट करते हैं बार बार, क्योंकि आपको पता है कि इनफ एग्जीक्यूशंस के बाद प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में काम करेंगी। लेकिन अगर आप सच में इसे बिलीव नहीं करते, तो आप हर ट्रेड को विनर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हर लॉस अवॉइड करना चाहेंगे और आप बार बार रूल्स तोड़ेंगे। रियल डिसिप्लिन तब आता है जब आपकी बिलीव्स ट्रेडिंग की रियलिटी के साथ अलाइन हो जाती हैं। जब बिलीफ बदलता है, बिहेवियर अपने आप बदलता है। तब आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, आप बस वही करते हैं जिसे आप सच मानते हैं। तो डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करें? स्ट्रक्चर से, सिस्टम्स से, इमोशनल डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटी कम करके। जितने डिसीजंस आप मोमेंट में छोड़ते हैं, उतनी इमोशंस इंटरफियर करती हैं। प्री डिफाइंड एंट्री रूल्स रखिए। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है या फीलिंग आ रही है, क्राइटेरिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया चाहिए। जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो, ट्रेड लीजिए। जब कंप्लीट न हो, ट्रेड मत लीजिए। नो एक्सेप्शन, नो इंटरप्रिटेशन, नो इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। प्री डिफाइंड एग्जिट्स रखिए। एंट्री से पहले स्टॉप लॉस कहां है, प्रॉफिट टारगेट कहां है, यही डिसाइड होना चाहिए। ट्रेड में घुसने के बाद होप और फियर के बेसिस पर एग्जिट प्लान नहीं बनना चाहिए। फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड रखिए। हर ट्रेड में सेम परसेंटेज रिस्क। कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो रिस्क बढ़ाना नहीं, फियर है तो रिस्क घटाना नहीं। सेम प्लान्ड रिस्क हर बार। मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे रखिए। अदर लिमिट 3 ट्रेड्स है तो 3 के बाद डन। चाहे अनदर सेटअप दिखे, चाहे लगे कि यह श्योर विनर है, फिर भी डन। यह ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है। स्ट्रक्चर इसलिए काम करता है क्योंकि स्ट्रक्चर चॉइस कम करता है, और जब चॉइस कम होती है, इमोशन भी कम होती है। आप मोमेंट में डिसाइड नहीं कर रहे होते कि ट्रेड लेना है या नहीं। रूल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। आप मोमेंट में डिसाइड नहीं कर रहे कि कितना रिस्क लेना है, वह पहले से तय है। आप डिसाइड नहीं कर रहे कि कब रुकना है, सिस्टम डिसाइड करता है। यही डिसिप्लिन बिल्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका है। विल पावर से नहीं, सिस्टम से। ऐसे सिस्टम से जिन्हें फॉलो करने के लिए रोज इमोशनल फाइट न करनी पड़े। अब लॉसेस की बात करते हैं। लॉसेस पर्सनल नहीं हैं। लॉस आपकी इंटेलिजेंस का रिफ्लेक्शन नहीं है। लॉस फेलियर का साइन नहीं है। लॉस बिजनेस का कॉस्ट है। किसी भी बिजनेस को देखिए। रेस्टोरेंट इंग्रेडिएंट्स खरीदता है, कुछ खराब हो जाते हैं। रिटेल स्टोर इन्वेंट्री रखता है, कुछ आइटम्स सेल नहीं होते। यह कॉस्ट है। ट्रेडिंग में लॉसेस आपकी कॉस्ट हैं। ये गेम में पार्टिसिपेट करने की कीमत है। अगर आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर सकते। विनिंग ट्रेडर्स लॉसेस एक्सपेक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि गुड एज के साथ भी कई ट्रेड्स लूज होंगे, और वे ठीक हैं। वे एंगर में नहीं जाते, डिस्करेज्ड नहीं होते, अपनी एबिलिटी पर सवाल नहीं उठाते। वे बस नेक्स्ट ट्रेड पर मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एज सिंगल ट्रेड पर नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। लॉस मतलब मैं रॉन्ग था, और रॉन्ग होना हर्ट करता है, इसलिए वे रॉन्ग होने से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। स्टॉप मूव करते हैं,
लूजर्स में ऐड करते हैं, होल्ड एंड होप करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में लॉसेस अवॉइड नहीं किए जा सकते, सिर्फ मैनेज किए जा सकते हैं। लॉस मैनेज करना मतलब उसे कामली एक्सेप्ट करना, बिना ड्रामा, बिना ईगो, बिना रिवेंज। आप आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ते हैं। आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोबेबिलिटीज को काम करने देते हैं। अब बैड डेज की बात करते हैं। हर ट्रेडर के बैड डेज होते हैं, ऐसे दिन जब कुछ काम नहीं करता, हर ट्रेड अगेंस्ट जाता है और आपको लगता है जैसे आपने ट्रेडिंग भूल दी है। ये दिन आएंगे। सवाल यह नहीं कि आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि जब आएंगे तब आप क्या करेंगे। यही वह जगह है जहां रियल डिसिप्लिन दिखाई देता है। बैड डे पर इमोशंस चिल्लाएंगी। वे कहेंगी ट्रेड करते रहो, पैसा वापस लो, प्रूव करो कि तुम बैड ट्रेडर नहीं हो। लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर उल्टा करता है। वह पहचानता है कि अब माइंड सही स्टेट में नहीं है और रुक जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोफेशनल डिसीजन है। आप अपने कैपिटल और साइकोलॉजी दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग में कभी कभी वॉक अवे करना सबसे पावरफुल ट्रेड होता है। अगर आप डेली लूजिंग ट्रेड लिमिट हिट कर चुके हैं, स्टॉप कर दीजिए। वन मोर ट्रेड मत लीजिए। डे को विनर पर एंड करने की कोशिश मत कीजिए, बस स्टॉप। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, स्टॉप कर दीजिए। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, ये सब सिग्नल्स हैं कि रैशनल माइंड अब कंट्रोल में नहीं है। ऐसी स्टेट में ट्रेड करना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अगर आपने रूल वायोलेट किया है, स्टॉप कर दीजिए। खुद को पनिश मत कीजिए। नेक्स्ट ट्रेड में बेटर करने का प्रॉमिस मत कीजिए। बस डे के लिए स्टॉप, रिफ्लेक्ट और कल क्लियर माइंड के साथ वापस आइए। कभी कभी साइज रिड्यूस करना भी ऑप्शन है। अगर डे रफ है लेकिन आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो पोजीशन साइज हाफ कर सकते हैं। इससे आप एंगेज्ड रहते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट कैपिटल रिस्क नहीं करते। कि ये है, प्रोफेशनल्स पहले माइंडसेट प्रोटेक्ट करते हैं, मनी बाद में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर माइंडसेट डैमेज्ड है तो मनी वैसे भी लूज होगी, लेकिन माइंडसेट प्रोटेक्टेड है तो मनी वापस बनाई जा सकती है। एमेचर्स इसका उल्टा करते हैं। वे इमोशनल होने पर भी ट्रेडिंग करते रहते हैं, टिल्टेड होने पर भी ट्रेड लेते हैं। वे रुकना नहीं चाहते और इसी वजह से अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप वो ट्रेडर मत बनिए, वो ट्रेडर बनिए जिसे पता हो कब वॉक अवे करना है। अगर आप बैड डेज, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन सिस्टम्स पर और गहराई से सीखना चाहते हैं, तो क्लिक बिलो डिस्क्रिप्शन। अब जर्नलिंग की बात करते हैं, लेकिन वो जर्नलिंग नहीं जो मोस्ट ट्रेडर्स करते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स सिर्फ एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं। यह यूजफुल है लेकिन इनफ नहीं है। आपको अपनी इमोशंस जर्नल करनी होंगी। ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद आपकी मेंटल स्टेट क्या थी, यह लिखना होगा, क्योंकि आपकी इमोशंस ही सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हैं। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने रूल्स कंप्लीटली फॉलो किए? अगर यस, गुड। अगर नो, तो क्यों नहीं? एंट्री के टाइम मैं क्या फील कर रहा था? कॉन्फिडेंस, फियर, डेस्परेशन, बोर्डम। एग्जिट के टाइम मैं क्या फील कर रहा था? रिलीफ, ग्रीड, डिसअपॉइंटमेंट। ट्रेड के दौरान क्या मुझे स्टॉप मूव करने का विचार आया? क्या मुझे अर्ली एग्जिट करने का मन हुआ? क्या मुझे ग्रीड फील हुई? क्या मुझे पोजीशन ऐड करने का इंपल्स आया? सब लिखिए, ब्रूटली ऑनेस्ट बनिए। ये जर्नल कोई और नहीं देखेगा, यह आपके और आपके बीच की बात है। टाइम के साथ पैटर्न्स दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि 2 विनिंग ट्रेड्स के बाद आप ग्रीडी हो जाते हैं, लॉस के बाद आप फियरफुल हो जाते हैं, बोर्डम में आप रूल्स ब्रेक करते हैं। ये पैटर्न्स तब तक इनविजिबल रहते हैं जब तक आप उन्हें लिखते नहीं, लेकिन एक बार दिख गए तो आप उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। अगर आपको पता है कि 2 विनर्स के बाद ग्रीड आती है, तो तीसरे ट्रेड पर साइज रिड्यूस करने का रूल बनाइए। अगर लॉस के बाद फियर आता है, तो अगले ट्रेड से पहले ब्रेक लेने का रूल बनाइए। सेल्फ ऑनेस्टी ग्रोथ की फाउंडेशन है। जर्नलिंग वो टूल है जो सेल्फ ऑनेस्टी पॉसिबल बनाता है। इसे स्किप मत कीजिए, यह किसी इंडिकेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसी बात जिसे बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है और कभी कभी सबसे डिसिप्लिन्ड डिसीजन क्विट करना होता है, वीकनेस से नहीं, विजडम से। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो लॉसेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इंटेलेक्चुअली वे सब समझते थे, लेकिन इमोशनली रॉन्ग होना हैंडल नहीं कर पाते थे।
मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो गैम्बलिंग अर्ज से बाहर नहीं निकल पाए। वे प्रोबेबिलिटीज समझते थे, रिस्क मैनेजमेंट समझते थे, लेकिन बिग ट्रेड लेने की अर्ज रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। कुछ ट्रेडर्स को मनी से ज्यादा राइट होना जरूरी था। ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिंग सही पाथ नहीं था। ये एक्सेप्ट करना फेलियर नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। यह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है, क्योंकि यह मानने में करेज चाहिए कि शायद कोई चीज आपके लिए नहीं है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, चाहे कितनी कोशिश करें, तो खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या मैं ट्रेडिंग को अपने हिसाब से फिट करना चाहता हूँ, या मैं खुद को ट्रेडिंग के लिए बदलने को रेडी हूँ। ट्रेडिंग कुछ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज मांगती है: पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल डिटैचमेंट, अनसर्टेनिटी, एक्सेप्टेंस। अगर ये क्वालिटीज नहीं हैं और आप उन्हें डेवलप करने को रेडी नहीं हैं, तो ट्रेडिंग पेनफुल होगी। ये आपके पैसे भी लेगी, इमोशनल एनर्जी भी लेगी, और शायद वह फ्रीडम भी नहीं देगी जिसकी आप तलाश में आए थे। लेकिन अगर आप वीकनेसेस रिकॉग्नाइज करते हैं और चेंज करने को रेडी हैं, तो ट्रेडिंग आपके लाइफ की सबसे रिवॉर्डिंग जर्नी बन सकती है। मनी के कारण नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के कारण जो आप प्रोसेस में बनते हैं। जब आप डिसिप्लिन कमिट करते हैं, तो आप बदलते हैं, सिर्फ ट्रेडर की तरह नहीं, इंसान की तरह। पेशेंस डेवलप होती है, कामनेस आती है, कंसिस्टेंसी बनती है। आप सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीखते हैं, केओस में सेंटर्ड रहना सीखते हैं, बोरिंग दिनों में भी सही काम करना सीखते हैं, और आउटकम्स से अपनी सेल्फ वर्थ अलग करना सीखते हैं। मार्केट ये सब सिखाता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सीखने को रेडी हैं, सिर्फ उन्हें जो हम्बल होने को रेडी हैं, सिर्फ उन्हें जो ईगो और राइट होने की जरूरत छोड़ सकते हैं। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, इम्पेशेंस को पनिश करता है। मार्केट कामनेस को रिवॉर्ड करता है, इमोशनल रिएक्शन को पनिश करता है। मार्केट कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, रैंडमनेस को पनिश करता है। हर दिन मार्केट फीडबैक देता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो वह फीडबैक सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, वह आपके बारे में है। क्या आप पेशेंट हैं? क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं? क्या आप खुद से ऑनेस्ट हैं? मार्केट अल्टीमेट फीडबैक मैकेनिज्म है। वह दिखाता है कि आप डेवलपमेंट में कहां खड़े हैं। अगर आप उस फीडबैक को बिना एक्सक्यूजेस, बिना डिफेंसिवनेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप ग्रो करेंगे, बेटर ट्रेडर भी बनेंगे, बेटर पर्सन भी। अब पूरी बात को साथ जोड़ते हैं। डिसिप्लिन वह ब्रिज है जहां आप अभी हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं, आप टाइम के साथ पैसा बनाना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बेटर स्ट्रैटेजी नहीं है, मोर नॉलेज नहीं है, हार्डर वर्क भी नहीं है। रास्ता है डिसिप्लिन। रूल्स फॉलो करना जब डिफिकल्ट हो, लॉस एक्सेप्ट करना जब हर्ट करे, बोर्डम में भी कंसिस्टेंट रहना, और टेम्पटेशन आने पर भी माइंडसेट प्रोटेक्ट करना। यही पाथ है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन, डे आफ्टर डे, ट्रेड आफ्टर ट्रेड। और एक बात लोग समझते नहीं हैं, डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्टिव नहीं लगता, डिसिप्लिन फ्रीइंग लगता है। जब डिसिप्लिन होता है, आप वरी करना बंद करते हैं, आप सेकंड गेस करना बंद करते हैं, आप होप और फियर के बीच झूलना बंद करते हैं, आप बस एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें एक अलग पीस होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आपने प्रोसेस फॉलो किया, आपने वो सब कर दिया जो आपके कंट्रोल में था। सिंगल ट्रेड का आउटकम मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि आपने करेक्टली एग्जीक्यूट किया या नहीं। सीरीज ऑफ ट्रेड्स में प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में काम करेंगी। यही डिसिप्लिन की फ्रीडम है। यह फ्रीडम नहीं कि जो मन करे करें, यह फ्रीडम है एंजाइटी से, स्ट्रेस से, अनडिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग की केओस से। अंत में ये याद रखिए, मार्केट को आपकी होप्स से कोई मतलब नहीं, आपकी फियर्स से कोई मतलब नहीं, आपकी ड्रीम्स, बिल्स या ईगो से भी कोई मतलब नहीं। मार्केट बस आपके डिसीजंस की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और आपके डिसीजंस की क्वालिटी आपकी डिसिप्लिन से तय होती है। कभी कभी नहीं, कन्वीनियंट टाइम पर नहीं, हर सिंगल ट्रेड में। अगर आज की पूरी बात से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तो यह याद रखिए, आप सक्सेस के लिए ऑलरेडी इनफ जानते हैं। सवाल यह नहीं कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है कि क्या आप कंसिस्टेंटली वही कर सकते हैं जो आप जानते हैं। और यही पूरी तरह डिसिप्लिन का सवाल है। ट्रेडिंग दिखाती है कि आप कौन हैं,
आपकी इम्पेशंस, ग्रीड, फियर, राइट होने की नीड, अनसर्टेनिटी, एक्सेप्ट न कर पाने की वीकनेस, ये चीजें आप में ट्रेडिंग से पहले भी मौजूद थीं। ट्रेडिंग बस आपको उनसे कन्फ्रंट कराती है। अगर आप ये वर्क करने को रेडी हैं, अगर आप खुद से ऑनेस्ट होने को रेडी हैं, अगर आप कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए डिसिप्लिन बिल्ड करने को रेडी हैं, तो ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। मनी आएगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, आप बदलेंगे। आप प्रेशर में काम रहना सीखेंगे। आप वह एक्सेप्ट करना सीखेंगे जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इमोशंस के बावजूद प्लान एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। ऐसा व्यक्ति फ्री होता है, होप और फियर के एंडलेस साइकिल से फ्री, एंजाइटी से फ्री, मार्केट से लड़ने की जरूरत से फ्री। यही डिसिप्लिन देता है और यही मैं चाहता हूं कि आप परस्यू करें, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ के हर एरिया में। रूल्स फॉलो कीजिए, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कीजिए, प्रोबेबिलिटीज में सोचिए, खुद से ऑनेस्ट रहिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए। अगर आप ये कर पाएं तो सक्सेस पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, हमेशा किया है और हमेशा करेगा। क्लिक बिलो डिस्क्रिप्शन। अगर आप डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है यह मैसेज आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सच में मदद करेगा।